अंधेरा क्यों हो रहा है? अंधेरा, हाँ शुरू करिए, आप तो शुरू करिए। सुशासन का की परिभाषा वास्तविकता में अटल जी ने लिखी थी। कंट्रोल का शासन था, जैसे मैंने कहा, उससे पहले इंस्पेक्टर राज था, जिसके जो मन में आया वो आदेश वो दे दिया करते थे। सबसे बड़ा कुशासन का यदि मान लीजिए उदाहरण लिया जाए तो भारत विभाजन के बाद में शरणार्थियों का जो आगमन हुआ, उनको बसाने की जो प्रक्रिया है, उसमें कुशासन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 1984 के दंगे, लॉ एंड ऑर्डर का किस प्रकार से ध्वस्त होता है, ये उसका एक उदाहरण है। 1962 का चीन का युद्ध, चीन के साथ जो युद्ध है, वह भी एक बहुत बड़ा कुशासन का एक उदाहरण है, जिसमें उन्होंने ये, चीन ने अपनी सेनाओं को 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक अंदर ले गए। फिर उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि हम 20 किलोमीटर पीछे ले जाएंगे। तो ये कौन सी बात है? हमारे पास में अंदर तक आप घुस आते हो, उसके बाद बोलते हो कि एशिया दया भावना का प्रकट करके, और बोलते हो कि 20 किलोमीटर हमारे कब्जे में रहेगा। तो ये अक्साई चिन, कश्मीर, कितने सारे उदाहरण हैं। कावेरी जल विवाद, त्रिभाषा फार्मूला, ये सब कुशासन का ही। लेकिन वास्तविक अटल जी जिस समय ये सारी की सारी जो समस्याएं थी, उनको समग्र दृष्टि से ऊपर से देख करके कहाँ कहाँ पर क्या क्या समस्या है, ये देख करके फिर उसके बाद में उन्होंने शुरू किया कि उसको किस प्रकार से, कुछ कुछ तो बातें ऐसी थी लगातार जो विपक्ष में रहे, उसमें उनका एक नीति बनती चली गई पूरी भारतीय जनसंघ की, भारतीय जनता पार्टी की। और उस नीति में उन्होंने अपनी जो समय समय पर जो बातचीत होती थी, उसमें जैसे नेहरू जी के ज़माने में गद्दों का, तकियों का आदान प्रदान होता था, नाराज हो गए तो तकिए फेंक दिए। तो इस प्रकार से वो न होकर के भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के शासन में, बैठकों में क्या शासन क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, ये सारी की सारी बातें अटल जी की यदि भारतीय पार्लियामेंट में जो वो देखा जाए तो अपने आप में एक नीतिगत वक्तव्य है कि कैसा होती है, और उन्हीं को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उन्हीं को उन्होंने क्रियान्वित किया, कार्यान्वित किया अपने समय में। सबसे बड़ी बात है रूल ऑफ लॉ, विधि विधि का शासन, जो पूरी तरह से पहले के शासनों में समाप्त हो गया। एक रूल ऑफ लॉ। दूसरी बात पारदर्शिता। पारदर्शिता जो है वो अटल जी के समय जो पारदर्शिता है, आज नरेंद्र मोदी जी ने पारदर्शिता एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। जिस समय उन्होंने गवर्नेंस के साथ साथ ई गवर्नेंस शुरू किया, तब उस समय एक नया उन्होंने उदाहरण पेश किया कि भाई किस प्रकार से सुशासन से है। तीसरी बात है अटल जी ने अटल जी किया कि अंत्योदय कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था, और अंत्योदय कार्यक्रम में किस प्रकार से समाज का समग्र रूप से विकास कल्याण हो सकता है, इसके बारे में उन्होंने बातचीत की। किसानों के बारे में आप लोगों को याद होगा कि बैलगाड़ियों में भर करके और उसके बाद पार्लियामेंट में वो उसका प्रस्तुत किया गया था, एक डेपुटेशन गया था, और पूरी बैलगाड़ियों में पूरे के पूरे कागज भर के ले गए थे। किसानों के लिए पहले किसी ने कुछ करना शुरू किया तो अटल जी ने करना शुरू किया। किसान के लिए कुछ करने में भ्रष्टाचार हुई, सुविधाएं यदि दी तो नरेंद्र के जमाने में, शिवराज सिंह जी के जमाने, शिवराज सिंह के जब तो उनके तो ये हुआ कि ला करके 0% को प्याज ले आए। एक और जो है सरकार के काम में एक स्टैंडर्डाइजेशन, यानी उसका एक मानक है, मानक उन्होंने अटल जी ने तय किया। तो भाई कौन सा काम जो है अच्छा, माने इस तरह से होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करते समय, क्रियान्वित करते समय कौन कौन से मानक जो है उस पर उसको कसा जाना चाहिए। यहाँ पर इतना हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? एक छोटा सा उदाहरण जो है पोखरण का परमाणु विस्फोट। पोखरण के परमाणु विस्फोट में उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, पोखरण में परमाणु विस्फोट हमको करना है।
और उसको किस प्रकार से करना, यानी ये है कि सारी दुनिया से छुपा, लेकिन जिस समय उजागर हो तो उस समय ये इस प्रकार से सामने आए कि सैन्य भौचक, वो पूरा का पूरा जितना गुप्त रूप से इम्प्लीमेंट किया गया, क्रियान्वित किया गया, उतना इम्प्लीमेंट ख्याल से वो तो इजरायलियों का जो इजराइल जो खिलाड़ियों की मौत का बदला लिया था, वो भी इतना गुप्त नहीं था। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अटल जी ने अपने साथ में अपने एक सिद्धांत उन्होंने नीतिगत सिद्धांत उन्होंने तय कर दिया। जो सरकारी अधिकारी है, सरकारी अधिकारी, उनके ऊपर दायित्व जो है, सरकारी अधिकारी हमारे यहाँ भारतवर्ष में अंग्रेजों के जमाने से हैं, और उन्होंने एक तय कर दिया सरकारी अधिकारी ने कि हम राजा हैं और बाकी हमारी प्रजा है। अब चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनके लिए प्रजा है। उनका वक्तव्यों को, उनके बातचीत को, उनके आदेशों को, उनके निर्देशों को पालन करना नहीं करना उनकी। अटल जी ने किया कि नहीं, हमारी जो हम जनता से चुने हुए आए हुए हैं, तो हमको इसके पहले वहां पर बीपी सिंह साहब की सरकार में और चंद्रशेखर की सरकार में ये चीज हो चुकी थी, देवेगौड़ा की सरकार में भी ये चीज हो चुकी थी कि आदेश अनुदेश मानना है, मानना नहीं मानना, ये क्यों नहीं लगा। अटल ने कहा कि मैं यहाँ पर चुन दिया, मेरा विचार जनता का विचार, और ये वास्तविकता में। और उसके बाद में उस समय पहली बार उन्होंने दायित्व बोध करा है। तो दायित्व जो है बहुत बड़ी चीज है सरकार में। मतलब ही क्या भाई, जब आपको दायित्व दिया हुआ जनता ने किसी बात का, तो उसका आपको निर्वहन करना ही पड़ेगा, और न केवल निर्वहन करना पड़ेगा बल्कि अच्छी तरह से निर्वाह करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात। ये सब किस लिए, ये सब समृद्धि के, देश के विकास के लिए। सामान्य जनता जो है, सामान्य जो निधन से निर्धन व्यक्ति, अंतिम श्रेणी में, अंतिम पंक्ति में जो खड़ा हुआ है, अंतिम छोटे व्यक्ति का स्थान होता है, वो किस लिए, इसलिए तो शासन क्या है, पूरी जनता का उसमें इन्वॉल्वमेंट, सवेश पूरा होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, और न केवल समानता होनी चाहिए बल्कि साथ ही साथ में जनता को अपने दायित्व का भी बोध होना चाहिए, न केवल सरकारी शासक को बल्कि जनता को भी पूरे दायित्व का बोध होना चाहिए। ये सुशासन का पूरा एक छोटा खाका है। ये छोटे छोटे विचार हैं, तो माने हो सकता है कि कहीं पर कुछ कमी हो, लेकिन यह है कि मोटा मोटी तौर सही है। आज अब सुशासन का एक उदाहरण 15 में आपके सामने आ गया। सितंबर का महीना था, जून का महीना था, जुलाई का महीना था, कहीं पर कोई कमी यहाँ पर नहीं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में कहीं पर भी नहीं हुआ कि खाद जाकर खाद लेने के लिए लाइन में लगा। केंद्र से उर्वरक आता है, केंद्र से उर्वरक जितना चाहिए उससे अधिक आता है, लेकिन बावजूद भी जगह पर लाइनें पाने के लिए, ये क्या है? ये शासन का एक उदाहरण है। पहले महीने भर पहले तक सब कुछ मिल रहा था, फिर अचानक हफ्ते भर में क्या हो गया? कारण है कि ये आप चाहते हैं कि एक मुख्यमंत्री है किसी प्रदेश के, एक गठितम व्यक्ति के पास में जो है ना 1000 बोरियों का स्टॉक मिला है यूरिया का, ये अचानक क्या? ये कौन सी बात है? तो ये जो है ना, न केवल रूप से चलना चाहिए बल्कि साथ ही साथ में उसका मॉनिटरिंग भी जो है वो भी उसी आज लाखिया खाना हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, जबकि पिछले साल से अधिक 5 लाख टन जो है ना वो यूरिया दिया हुआ है केंद्र हमको, तो हमारी सरकार जो बांट नहीं पा रही है। ये भी शासन का उदाहरण है। तो ये चीजें हैं कि इस समय
नियंत्रण में बैठा हुआ भी जो है, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है ये। तभी दृढ़ इच्छा शक्ति रहना अपने आप में सुशासन के लिए सबसे एसेंशियल बात है, सबसे आवश्यक बात है। ये कुछ उदाहरण है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। और आज हमारे तपन जी हमारे बीच में हैं। तपन जी जो है वो सुशासन के चलते फिरते कहना चाहिए कि प्रतिनिधि हैं, इन्होंने जिस समय भारतीय जनता पार्टी समय अधिकारी जिस समय रहे हुए दायित्व करते हुए हैं पहले, उस समय अपनी सारी क्रियाकलापों को किस प्रकार से संगठित किया, किस प्रकार से पार्टी को सेलेक्ट किया, ये बाद में फिर पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बने। वहाँ पर जिस प्रकार से तेजी से उन्होंने काम किया वो अपने आप में एक उदाहरण है। और न केवल तेजी से काम किया बल्कि पूरी पारदर्शिता, और पारदर्शिता और विकास दोनों कैसे हुए ये उसके उदाहरण है तपन जी। दादा के कार्यक्रम में अच्छी चीजें बहुत सारे मिंटो हॉल से ले तो बहुत अच्छे और न केवल बहुत सारे ऐसे छुपे हुए पर्यटक थे, उनको उभारने का जो कहना चाहिए काम जो है वो ये किया हुआ है। आपसे एक अनुरोध छोटा सा कि हमारे इस शासन के बारे में शब्द सुशासन के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा शब्द है, शब्द का नाम है योग्य व्यक्ति से योग्य। जब तक व्यक्ति योग्य नहीं होगा तो योग्य कर ही नहीं सकता। तो सुव्यक्ति नहीं होगा तो शासन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अटल जी के साथ और अटल जी के जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग संपूर्ण मध्य प्रदेश ही नहीं संपूर्ण देश में सुशासन दिवस मनाए। अटल जी का व्यक्तित्व अगर आप देखें कि उस आदमी के अंदर किस प्रकार से धीरे धीरे और अटल जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी में मैं समझता हूँ कि अधिकांश नेता अटल जी के पीछे, अटल जी से शिक्षा करके दीनदयाल जी, अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सब हमारे इसे सीख करके हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया। अटल जी के जीवन से लोग सीखते हैं, दीनदयाल जी के जीवन से लोग सीखते हैं। सामान्यतः अटल जी के जीवन में एक बहुत सुंदर उदाहरण है, वो मैं दूंगा। अटल जी संगठन मंत्री के रूप में भारतीय जनता का काम करते थे। साइकिल से ही उस समय चलना पड़ता था। अटल जी पंजाब के प्रवास से दिल्ली कार्यालय लौटे, बहुत थक गए थे। दिल्ली कार्यालय लौटने के बाद दीनदयाल जी से उन्होंने कहा कि अब मेरे को है यहाँ से कानपुर जाना है, तो कानपुर का प्रवास मैं नहीं करूंगा, मेरा प्रवास निरस्त करके मैं थोड़ा सा विश्राम करूंगा। दीनदयाल जी ने कुछ नहीं कहा। दीनदयाल जी ने कहा पहले जब अटल जी स्नान कर गए, इतनी देर में दीनदयाल जी ने रोटी सब्जी दाल चावल बना के तैयार, एक 15 मिनट के अंदर और रोटी सब्जी दाल चावल बना करके और तैयार करके बढ़िया थाली परोस करके और बोले आप भोजन करिए, उसके बाद विश्राम करिए। अटल जी के मुंह से अनायास निकला, अब विश्राम का अब चलना रेवेती, और तुरंत भोजन करके अपने बैग उठा के झोला उठा करके और उन्होंने कानपुर की गाड़ी। उदाहरण मैंने इसलिए हमारे यहाँ कोई लिखित रूप से या बौद्धिक रूप में कोई किसी को कुछ नहीं सिखा, इसका नाम ही है कृति रूप। हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य से ही हम दूसरे को सिखा सकते हैं। अटल जी के बारे में मैं आपको और बताऊं, पंडित नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, अटल जी नेता प्रतिपक्ष रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी रही, अटल जी नेता प्रतिपक्ष रहे, अटल जी नेता प्रतिपक्ष रहे। राजीव गांधी रहे तो भी अटल जी रहे। लंबे समय का अनुभव
और लोकसभा प्रदेश का उनका है। इसलिए उनका प्रथम संकल्प था कि शासन ईमानदारी से होना चाहिए। सुशासन का अर्थ भी है समयबद्ध कार्यक्रम। सप्रे जी ने कहा दायित्व बहुत, तो जिसको जो दायित्व दिया जाता है उस दायित्व का बोध उनको होना चाहिए। इस दायित्व वो तो लेके उन्होंने अब अटल जी को संपूर्ण विश्व केवल इस बात के लिए याद रखेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। और सही बात। इस देश के प्रत्येक 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल की 1 रुपए करता है। तो लोगों ने कहा है, तो अटल जी ने कहा कि देश की जनता देगी। तो जनता क्यों देगी, कहां से देगी? पेट्रोल और डीजल के ऊपर मात्र 1 रुपए लगाने के बाद रोज उसका जो पैसा आता है संपूर्ण भारत में, और एक बड़ी योजना उन्होंने शुरू की, उसका नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। वो अटल बिहारी ग्रामीण सड़क योजना भी रख सकते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री सड़क योजना होना चाहिए, जो भी प्रधानमंत्री है उसके नाम से चलना चाहिए। और वो योजना मैं समझता हूँ भारत में जीवन रेखा रूप में आया। जैसे सप्रे जी कह रहे थे, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी कहां से जाएगा, ये सारा माध्यम से अनेक काम है। और मैं तो कांग्रेसियों को धन्यवाद दूंगा, मैं अटल जी को आदर्श मानूं। और आज से क्योंकि उनका शासन बढ़ा जरूरी, भारतीय जनता पार्टी तो मान के चल ही रहे हैं, वो तो है, लेकिन कांग्रेस ने उनको मान करके, क्योंकि कांग्रेस उल्टा काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जितनी योजना है उनको फेल करो, भारतीय जनता पार्टी की योजना के नाम दो। प्रतिशोधात्मक काम है कांग्रेसियों का, शुरू से ही है, अपना नहीं है। लेकिन आज जब मुझे पत्रकारों ने कहा कि पंजी आज सुशासन सप्ताह के रूप में 1 सप्ताह मनाने वाले वो लोग, कांग्रेस के लोग, कुशासक है वो, उनको शासन वो समाचार है। इसलिए कांग्रेसियों को भी धन्यवाद दूं आज के इस अवसर पर। मध्य प्रदेश के बल्कि देश के हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग, शुभकामनाएं हुआ। आज अटल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे बीच में, आज अटल जी हमारे बीच में है, आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी कविताएं हमारे बीच में, आज अटल जी हमारे बीच में नहीं है, उनका विचार हमारे बीच में है। उसी विचार को लेकर हम सारे इसी आशा विश्वास के साथ धन्यवाद। वाह, धन्यवाद।